ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है अनुकरण। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति होता है और वो थोड़ा आलसी व्यक्ति होता है और वह किसी कारण से एक बार जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तो थोड़ा सा अंदर जाता है जंगल में, तो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी बैठी हुई है और वो लोमड़ी के चारों पाँव किसी कारण से टूटे हुए थे। तो लोमड़ी चलने में सक्षम नहीं थी, लेकिन फिर भी लोमड़ी हष्ट-पुष्ट थी, जिंदा थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये लोमड़ी चलने में सक्षम भी नहीं है, तो ये अपना खाना पीना कैसे करती होगी, शिकार कैसे करती होगी। और वो ये देखने के लिए थोड़ी देर वहीं रुक जाता है और वो देखता है कि जंगल में से एक शेर आता है और वो लोमड़ी के सामने कोई मांस का टुकड़ा डाल के जाता है और लोमड़ी उसको खाकर मस्त हो जाती है। वो सोचता है पता नहीं कैसे शेर है या कैसा संयोग है। वो देखता है थोड़ा और देखते हैं, तो दूसरे दिन फिर वो देखता है, दूसरे दिन फिर वही शेर आता है और लोमड़ी को फिर मांस का टुकड़ा देकर चले जाता है। तीसरे दिन देखता है, फिर शेर आता है। तो वो व्यक्ति आलसी तो था ही, उसने संकल्प करा या उसने विचार करा कि भगवान देखो, इस लोमड़ी का भी बैठे बैठे पेट भर सकता है, तो फिर मैं फालतू मेहनत क्यों करूं। तो वो भी वहीं पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बोला मैं तो यहीं बैठ करके सन्यासी बनूंगा, और वो बैठ जाता है। और वहाँ बैठ जाता है तो अब उसको तो कोई खाना देने आता नहीं, उसकी हालत काफ़ी खस्ताहाल हो जाती है। धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। तो 8-10 दिन बाद उसी जंगल से एक दूसरा व्यक्ति गुजरता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे जंगल में क्यों पड़े हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तो सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद में वो दूसरा व्यक्ति बोलता है, कह रहे तुमने लोमड़ी को देखा, लेकिन तुमने शेर को क्यों नहीं देखा, तुमने अनुसरण किसका किया। जो बेचारा अपाहिज था, असक्षम था, उसका अनुसरण करके तुम एक जगह पड़े रह गए। वो तो मजबूर था, लेकिन तुम चाहते तो शेर को भी देख सकते थे, उसका भी अनुसरण कर सकते थे। और आज अगर तुम शेर का अनुसरण करते तो तुम खुद भी भूखे नहीं मरते, बल्कि और ही अनेक लोगों की सहायता कर सकते थे, मदद कर सकते थे और भूखे रहने वाले लोगों का पेट भर सकते थे। तो तुम्हें अनुकरण ही करना था, तो उस शेर का क्यों नहीं किया। और ये बात फिर उस आलसी व्यक्ति को समझ में आती है और फिर से वापस उस शेर की तरफ जाकर, गांव की तरफ जाकर अपना काम धंधा शुरू करता है। तो कहानी तो इतनी थी, लेकिन ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें किसका अनुकरण करना है। लेने वाले का अनुकरण करना है और लेने वाले का अनुकरण करके हम भी लेने वाले बनना चाहते हैं, या देने वाले का अनुकरण करना है, देने वाले का अनुकरण करके हम भी देने लायक बनना चाहते हैं, दाता बनना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर ही है। तो हम अनुकरण क्यों नहीं देने वाले का करें, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो और अनेक आत्माओं की भी मदद होती रहे। तो आज से ही संकल्प करते हैं कि हम किसी भी कमज़ोर को, असहाय को, आलसी को ना देख करके अपनी मेहनत करेंगे, अपना परिश्रम करेंगे और इस संसार में देने वाला दाता बनकर अपना जीवन यापन करेंगे। अच्छा, ओम शांति।